इरेज्ड 2016 में आया 12 एपिसोड का एक एनिमे सीरीज जो उस साल के वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक रहा। दिस इज नॉट अ टिपिकल सीजनल एनिमे दैट यू सी ऑफ्टन। तो क्या है इस कहानी में ऐसा? ये कहानी है एक 29 साल के आदमी के सातोरो फुजिनामा के ऊपर, जो कि एक पिज्जा डिलीवरी बॉय और एक पार्ट टाइम मांगा आर्टिस्ट भी होता है। मगर वो मांगास में इतना कुछ खास कर नहीं पाता। वो रोज सेम बोरिंग लाइफ जीता है, सुबह उठना, काम पर जाना, घर आके फिर से सो जाना। कभी कभी उसकी मम्मी भी आ जाया करती है उसके पास ये देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। मगर इन सब के बावजूद सातोरो के पास एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है जिससे कि वो फ्यूचर में होने वाले हादसों को उसके होने से कुछ समय पहले ही देख सकता है, जिसे वो रिवाइवल कहता है, जिससे कि वो अलर्ट हो जाता है और उन हादसों को असलियत में होने से रोक सकता है। और ये इस शो का प्रीमाइस है। लेकिन जो इस शो के बेस्ट की पॉइंट्स है वो है इस शो के कैरेक्टर्स और इसकी बेहतरीन एनिमेशन। शो के पहले एपिसोड में ही स्टोरी का प्लॉट तेजी से मूव करता है और एंडिंग के आते आते हमें पता लग जाता है कि सातोरो को उसके एक बचपन की दोस्त को मर्डर होने से बचाना है। उसकी एक दोस्त मर्डर हो गई थी जिसको उसे समय में पीछे जाकर बचाना है। टू राइट द रॉन्ग। रिवाइवल उसको 18 साल पीछे लेकर चला जाता है 2006 से 1988 में, और उसी साल उसी के उम्र के कुछ 3 बच्चे और किडनैप हुए थे। सातोरो को पहले उस छोटी लड़की का नाम याद आता है जो कि उन तीनों बच्चों में से सबसे पहले किडनैप हुई थी, और वो थी कायो हिनाजुकी। तो वो सोचता है कि अगर मैंने उस बच्चे को मर्डर होने से बचा लिया और उस किडनैपर को पकड़वा दिया तो दूसरे बच्चों की भी जान बच जाएगी। फिर प्लॉट उसके ट्विस्ट एंड टर्न्स को और ऑब्स्टिकल्स को अनवील करता है और सातोरो को ये सब कुछ करना पड़ता है। सातोरो को वो सब कुछ करना पड़ता है जो कि वो कर सकता है उन बच्चों को बचाने के लिए। मगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो कायो को नहीं बचा पाता, या कहे तो असली किडनैपर को नहीं ढूंढ पाता। जब वो फिर अपने टाइम में वापस जाता है तो चीजें और बदतर से बदतर हो जाती है। वो मिस्ट्री किलर, उसका लोडू टीचर, उसकी माँ को मार डालता है और सारा इल्जाम सातोरो के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वो पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भागता रहता है, जिसमें उसकी मदद करती है उसकी दोस्त आरी। लेकिन फिर एंड में पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। तो फिर वो वहाँ पर एक और रिवाइवल, एक और लास्ट चांस मांगता है और वो फिर से 1988 में पहुँच जाता है। और इसलिए कि ये इसका लास्ट चांस है, वो कोई भी कसर नहीं छोड़ता उन कायो को बचाने के लिए। और उसके लोडो टीचर को ये पता लग जाता है कि यही है वो गांडो जो मेरी फेटिश पूरी नहीं करने दे रहा, और उसके जिंदगी की 15 सालों की गांड मार देता है। और फिर वो जब 15 सालों के बाद उठता है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी, सबसे बड़ा धोखा, एक व्यूअर के लिए सबसे ज्यादा गुस्से का कारण क्या हुआ पता है? 15 साल कोमा में रहा, इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ करने के बावजूद कायो ने उसकी दोस्त से शादी कर ली और एक बच्चा भी पैदा कर लिया और कह दिया कि सॉरी। मैं भाई ये सब अत्याचार देख के मेरा इतना दिमाग खराब हुआ भाई, दिमाग का पूरा भोसड़ा हो गया। क्यों वो 2 साल और नहीं रुक सकती थी? चुल मची थी उसको। एक तरफ काओरी मियाज़ोनो जैसी लेजेंड लड़कियां हैं और एक तरफ ऐसी पापी औरतें। नाइंसाफी है ये बहुत बड़ी। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि ना काम धंधा कर लो, ज्यादा खुश रहोगे। गर्लफ्रेंड बननी होगी तो बन जाएगी, और नहीं बनेगी तो तुम मर नहीं जाओगे। अपने आप से खुश रहो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी शुभ विचार के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कर सकते हो तो क्यों नहीं। अगली वीडियो के आने तक बाय बाय, सायोनारा।